मैं महंत अर्जुन दास सरगरा जी। कल के दिन 31 जनवरी 2006 में मेरे गुरुजी श्री श्री 1008 महंत श्री शंकरदास जी महाराज साहब और आम 84 ने मिलके मुझे यहाँ महंत बनाया। जी। तो आज 19 वर्ष पूर्ण हो रहे। जी। माँ सुदी बीज कल बीज थी, उस दिन भी 31 जनवरी 2006 माँ सुदी बीज के दिन मुझे यह महंत बनाया गया। तो आज ये 19 वर्ष पूर्णावति पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे पूरी कार्यकारिणी ने मिलके एक बैठक किया और चर्चा किया और बोला महाराज जी ये शुभ अवसर है तो उस पर अपने शिक्षा की पहल चालू की जाए मंदिर के द्वारा और पिछिया धाम के द्वारा। तो ये पूरा भारत में एक समाज के लिए जागृति होगी और एक समाज विकास में उसकी अहम भागीदारी होगी शिक्षा जी। तो उसमें आप देख सकते हो पाली जिला से जोधपुर जिला से ये आए हैं, कुछ तो पढ़ाई या कर रहे हैं एक दो स्टूडेंट और बाकी आए हैं। तो मैं इन माता पिताओं को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पिछिया धाम पे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी पे विश्वास करके आपने ये जो बच्चे समाज को सुपुर्द किए हैं। तो समाज का मैं महंत अर्जुन दास मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साथ में खड़े हैं, साथ में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी सुखलाल जी खड़े हैं, बावनपट्टी कोतवाल साहब खड़े हैं, पर्यावरण मंत्री जी खड़े रतन जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी कृष्णाराम जी थरासनी, राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष सुरजाराम जी चर्चा, किलाराम जी भोपो जी, या रसोईदार है या मदन जी, उपाराम जी, राकेश जी राठौर साहब और प्रकाश जी कोटवाल साहब और हेमाराम जी नांदड़ा कला, रतन जी पर्यावरण मंत्री जी हमारे और बाबू महाराज बस्सी वाले जी। तो हम ये कहना चाहेंगे कि 19 वर्ष पूर्ण होने पर वही तिथि वही तारीख और आपका 19 वर्ष बाद ये वापस आज उसी अवसर पर आप जो है समाज को नए संदेश क्या देना चाहेंगे और इसके ऊपर ऐसा कौन सा कार्य करना चाहेंगे जो हमेशा यहाँ समाज के लिए एक जो गौरवमयी एक नींव बन जाए। मैं मेरी तरफ से ये कहना चाहूँगा 19 वर्ष पूर्ण होने पर कि मुझे यहाँ मैंने हमेशा यहाँ स्वीकार किया है कि हम लोग इधर नौकर चाकर के रूप में समाज का मैं महंत हूँ। ये समाज की भावना है और समाज मानती है। मैं व्यक्तिगत मेरा यह विचार है कि हम राजा बली जी के पावन धाम पिछिया के नौकर चाकर है और उस वजह से मैं ये घोषणा करना चाहूँगा पूरी समाज में कि ये मानुष तन मिला है तो अपने बड़े ही शुभ अवसर मान लो या कई कर्मों के शुभ फल से ये अवसर मिलता है और उसके बाद में मैं मेरा अवभाग्य मानना चाहूँगा कि मुझे पिछियाग में जगह मिली है भगवान जी के चरण में। तो हमारे गुरु पीर थे श्री श्री 1008 महंत शंकरदास जी महाराज और उनके गुरु जी महंत हरिदास जी महाराज ने, उन लोगों ने ये शिक्षा की नींव रखी और उन लोगों ने ये कार्य चालू किया और उन्होंने हमें भी ये ज्ञान दिया शिक्षा दिया उन लोगों ने महापुरुषों ने कि जब भी अवसर आए आपका, जब भी आपकी कलम चले, जब भी समाज की ओर से आपको पद दिया जाए, पाउर दिया जाए या माला दी जाए तो उसका सदुपयोग करते हुए एक अच्छी पहल करनी चाहिए जिससे समाज में जागृति आए एवं समाज विकसित हो और समाज आगे बढ़े। जी। तो मेरा ये मानना है जितने भी लोगों को भारत में ये मानुष तन मिला है और विशेष इस सरगरा समाज में जिनका जन्म हुआ है, मैं सभी तो शिक्षा का जो कार्य है वो लंबे समय से राजा बली पिछियाक मंदिर पर चल रहा है। जैसे जो है मैन जी के गुरु जो शंकरदास जी ने और जो शंकरदास जी के गुरु हरिदास जी के द्वारा भी ये गुप्त रूप से शिक्षा का तो कहीं न कहीं उन्होंने इस जो शिक्षा की जो जोत को जगाते आ रहे हैं। लेकिन अब जो सार्वजनिक रूप से अब यहाँ शिक्षण संस्थान भी सुचारू रूप से चलेगी, उसका क्या नाम रहेगा उसके बारे में विशेष जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष चौहान द्वारा देखते रहिए खास खबर के साथ। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कल 31 जनवरी को महंत श्रीमान अर्जुन दास जी महाराज का 19 वर्ष पूर्ण गादीपति बनने का हुआ। इसके उपलक्ष्य में आज हमारी एक मीटिंग हुई।
मीटिंग में सबसे पहले शिक्षा के बारे में जोर दिया गया। उसमें हमने सब ने मिलकर तय किया। मैं हरिदास जी महाराज शिक्षण संस्था के नाम से हमने एक छोटा सा कमेटी बना के समाज को देने का प्रयास किया, जिसमें आज 7 बच्चों को समाज ने गोद लिया है। इसमें संपूर्ण प्रकार का जो खर्च है वो ये शिक्षण संस्था उठाएगी और शिक्षा का जो प्रचार है वो भारतवर्ष में चल ही रहा है, जिसमें हमने भी एक आहुति दी है, जिसमें राजा बलि पिचियाक धाम से इसकी शुरुआत की है। और बहुत अच्छा संदेश है कि भाई आज हमने जब पहल की उसके साथ साथ 7 बच्चों ने अपना नामांकन इस संस्था में दर्ज करवाया है। उनका रहना खाना पीना भोजन स्कूल फीस संपूर्ण प्रकार की जवाबदारी कपड़े जूते वगैरह सब ये कमेटी हमारी है जो देगी और समाज के भामाशाह देंगे। आज से जो शुरुआत हुई है, हम तो ये नहीं चाहते हैं कि भाई 7 तक, यहाँ अगर 7,000 बच्चे भी पढ़ेंगे उसके लिए व्यवस्था में हम अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जी, तो यह शुरुआत तो हो चुकी है और यहाँ बच्चों का रहने के लिए क्या प्रबंध रहेगा और क्या इस जो शिक्षण संस्थान के लिए आप जो शिक्षण संस्थान को कहाँ तक आगे बढ़ाएंगे, ज़रा उसके बारे में भी। देखिए, मैं आपको इसके लिए स्पष्ट कर दूं कि जितने भी बच्चे यहाँ एडमिशन अपना नाम दाखिल करवाएंगे उसमें सबसे पहले रुकने की व्यवस्था होती है, जिसमें पलंग हो गया, गद्दे हो गए, अलमारी हो गई, कपड़े हो गए, किताबें हो गई, बुक्स हो गई, खाने पीने में भोजन हो गया, दूध हो गया, चाय होगी, नाश्ता होगी और स्कूल फीस हो गई, स्कूल बैग हो गए। ये संपूर्ण व्यवस्था ये जो कार्यकारिणी है वो संपूर्ण रूप से इसका भागीदारी रहेगी, जिसमें सहयोग रहेगा वो पूरे सरगना समाज का रहेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये तो हुई इनकी जो इनका खर्च और जो सुरक्षा के रूप में ये जो मंदिर निर्माण के आसपास में जितने भी जो यहाँ जो दिखाई दे रही है डोमेस्ट्री, इस जो शिक्षण संस्थान के लिए आगे आप क्या कर पाएंगे? आप आगे के लिए इसको आगे जो सुचारू रूप से क्या करेंगे? आप क्या छात्रावास बनाएंगे या शिक्षण संस्थान बनाएंगे या ऐसी व्यवस्था आपकी होगी? ओम प्रकाश जी, छात्रावास भी यहाँ बनेगा और अभी वर्तमान स्थिति में जो पिचियाक धाम में जितने भी हॉल वगैरह पड़े हैं उनका सदुपयोग करके वहाँ बच्चों को ठहराया जाएगा। रहने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, वार्डन तक की यहाँ व्यवस्था की जाएगी। और जो भी बच्चे हैं यहाँ रहेंगे स्कूल के बाद में, जैसे ट्यूशन हो गया, उसकी भी संपूर्ण जवाबदारी है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी महाराज को सुपुर्द कर दी है और महाराज की देख रेख में, अर्जुन दास जी की देख रेख में सब संपूर्ण होगा। जी, तो आगे के लिए छात्रावास बनेगा? तुरंत प्रभाव से हम आपको बता दें, जब से मंदिर का काम संपन्न होगा उसके साथ साथ संपन्न के साथ साथ उद्घाटन भी हॉस्टल का हो जाएगा। 8 भामाशाह हमारे चिन्हित कर रखे हैं, उन्होंने हाँ कर रखी है और 15 हॉल का एक हॉस्टल बनाएंगे जिसमें करीब 500 बच्चे यहाँ रह सकें। महाराज जी ने बताया और अध्यक्ष साहब ने बताया, एक संपूर्ण आवासीय छात्रावास जो चलता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ सारी व्यवस्था की जाएगी और जो समाज अपने होनहार बालकों को सौंपेगा, जो पढ़ाई में होशियार है, कई वजह से पढ़ाई में पीछे नहीं रह जाए, इसके लिए समाज और महाराज जी चिंता कर रहे हैं, उस पर हम पूरा ध्यान देंगे और अच्छी तरह से ये कैसे पढ़ सके इसकी पूरी व्यवस्था माकूल की जाएगी। यह हमारे समाज के लिए गौरव की बात है कि इनकी शिक्षा में पूर्ण हुई और जो पिछड़े वो अन्य वर्ग है वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, इन्होंने जिम्मेवारी ली, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई और ये जो इनके 19 वर्ष पूर्ण होने पर ये जो कार्य किया बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने का, ये बहुत ही अच्छा कार्य है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। राजा बल्ली अर्जुनदास जी 1008 के 19 साल पूर्ण होने पर मैंने पर्यावरण मंत्री होने के नाते 51 पौधे जाली सहित यहाँ धाम में लगाने की योजना है मेरी और मैं पूरी कार्यकारिणी को बधाई देना चाहता हूँ जो मुझे ये पद दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 19 वर्ष पूर्ण हुए हैं श्रीमंत अर्जुन दास जी महाराज का और उन्होंने यहाँ घोषणा की है शिक्षा के मार्ग को आगे जो है अग्रसर करने के लिए। तो मैं उनके बारे में यही कहना चाहूँगा कि 19 वर्ष बाद वही तिथि और जो वही तारीख, आज ऐसा जो शुभ अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय संतोष चौहान की अध्यक्षता में आज उन्होंने यहाँ शिक्षा की जो है जोत, ये शिक्षा की जोत वो बता रहे थे कि उनके जो गुरु हैं शंकरदास जी और दादा गुरु हरिदास जी के उपलक्ष्य में शिक्षा की जो बात हमेशा ही होती रही है, उनको भी शिक्षा उन्हीं से मिली है और जो शिक्षा का ऐसा ही रूप आज जो अर्जुन दास जी का जो ज्ञान विज्ञान जो देखने को मिलता है आज उन्हीं का प्रताप है और उन्हीं के लिए आज उन्होंने नींव जो है अपना जो जीवन का उज्जवल भविष्य के लिए आज ऐसा ही
जो आज जो पर्व चुना है 19 वर्ष यहाँ पूर्ण हो गए हैं। अब जो है सुचारू रूप से सार्वजनिक रूप से आज जो शिक्षण संस्था का यहाँ जो है जो शुरुआत की गई है और जल्द ही छात्रावास बनाने की भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो कोषाध्यक्ष महोदय ने इसकी घोषणा की है। इसी उपलक्ष्य में आप जो सभी समाज के बंधुओं से मैं आग्रह करता हूं कि यहाँ एक से एक बढ़कर इसमें सहयोग करना चाहिए और जो शिक्षा की नींव में हमेशा सहयोग देकर अपना अहम भूमिका निभाए। नमस्कार।